साथ विभा उपाध्याय। आप देख रहे हैं अपना बिहार, और बिहार में किसकी बार में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अपने वायरल वीडियो और उस पर हुए एफआईआर को लेकर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के बयान से जुड़ी हुई केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने सफाई दी है और बोला है कि चुनाव आयोग का वो सामना करते हैं, सम्मान करते हैं। साथ ही आरजेडी का ट्वीट जो है वो भ्रामक है। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार के राज में कानून का राज है, हम सभी कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं और इसीलिए अगर निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है तो मैं उसका सम्मान करता हूं। दरअसल अनंत सिंह के जेल जाने के बाद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने मोकामा में चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला हुआ है। एक सभा उनकी तरफ से की जाती है जिसकी तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी है। इसी दौरान ललन सिंह ने कहा, चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो। तो यहाँ के कुछ नेता हैं जिनको चुनाव के दिन निकलने मत दीजिएगा। इस पर उनका एक वीडियो आरजेडी ने ट्वीट किया, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने सफाई देते हुए क्या कुछ कहा है, जरा सबसे पहले आप वो सुनिए। देखिए, एक तो जो ट्वीट हुआ है, कई तरह के ट्वीट हुए हैं और जो ट्वीट हुए हैं उसके आधार पर चुनाव आयोग के निर्देश पर एफआईआर दर्ज हुआ है। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष है। हम सब लोग चुनाव आयोग का सम्मान करते हैं और जिस वीडियो की बात हुई है उस वीडियो को अगर कोई पूरा सुनेगा तो जो ट्वीट आरजेडी ने किया है वो भ्रामक है। जिस गांव की ये वीडियो है उस गांव में आरजेडी के एक दबंग नेता रहते हैं। वो दबंग नेता लोगों को, गरीबों को डरा धमका के बूथ पर नहीं जाने देते। मैंने यही कहा कि ये नेता अगर गरीबों को डराएं धमकाएं तो गांव के लोग उनको घेर के बंद करिए और अगर वो मतदान करने के लिए जाना चाहें तो उनको चुनाव बूथ पर मतदान कराइए और मतदान करा के उनको फिर से घर में रहने पर मजबूर करिए। गरीबों को कोई डरा के वोट नहीं ले सकता है, धमका के वोट नहीं ले सकता है। ये हमने शिवनार की सभा में कहा। ये मेरा पूरा वीडियो है, जिस वीडियो को आप भी देखेंगे तो उसमें ये पूरी बात आ जाएगी। तो ललन सिंह कह रहे हैं कि ये पूरा वीडियो नहीं है, आरजेडी ने भ्रामक वीडियो पोस्ट किया है, आधा अधूरा वीडियो पोस्ट किया और इस वजह से इसके ऐसे मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल अनंत सिंह के जेल जाने के बाद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने मोकामा में चुनाव प्रचार की कमान संभाल रखी है। एक सभा के दौरान ललन सिंह ने कहा कि यहाँ के कुछ नेता हैं जिनको चुनाव के दिन निकलने मत दीजिएगा, घर से बाहर न निकलने दीजिएगा, घर में इन्हें बंद कर देना है। अगर ज्यादा हाथ पैर जोड़ेंगे तो अपने साथ ले जाकर वोट गिरा देने आप इन्हें जरूर दीजिएगा। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। नेता तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो। उनका घर में बात कर दीजिए। आप बहुत अगर हाथ जोड़ तो कही हो कि तू चला हमने के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में। तो ललन सिंह का वीडियो सामने आने के बाद सियासी गलियारे में बयानबाजी तेज हो चुकी है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने ललन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि घर में बंद करने की धमकी दी जा रही है। मैं तो सीधा कहता हूं कि चुनाव आयोग आप हैं कहां? आप हैं भी या नहीं भी नहीं है। ना सिर्फ एक केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सब लोग अनंत बाबू बन जाएं,
बल्कि ये भी कह रहे हैं कि किसी को घर से निकलने मत देना। क्या प्रधानमंत्री जी उनके आपके कैबिनेट में हैं? क्या उनको नहीं दिख रहा? क्या मेरे चुनाव आयोग को नहीं दिख रहा? उसके बाद भी तुर्रा अगर ये है कि आप कहेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शन, टू हेल विथ इट। तो कल होने वाले मतदान की तैयारी, डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मियों की रवानगी जो है वो शुरू हो चुकी है। ईवीएम और वीवीपैट लेकर ये मतदान कर्मी जो है वो रवाना हुए हैं बूथ के लिए। इनकी रवानगी हुई है। मतदान कर्मियों को कल होने वाले यानी कि पहले चरण के मतदान के लिए ये मतदान कर्मी जो है वो अब निकल चुके हैं, रवाना हो चुके हैं। डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मियों को रवाना किया गया है। ईवीएम और वीवीपैट को लेकर ये सभी मतदान कर्मी जो हैं वो अब निकल चुके हैं। सिवान में मतदान कर्मी और सुरक्षा कर्मी भी डिस्पैच सेंटर से रवाना हुए हैं और हर जगह से इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, जहां पर देखिए तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। ईवीएम और वीवीपैट मशीन लेकर बूथ पर रवाना होते हुए ये मतदान कर्मी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामों के बीच जिले में धारा 163 लागू की गई है। शांतिपूर्ण निष्पक्ष मतदान कराने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सिवान डीएम और एसपी लगातार जायजा ले रहे हैं और निर्देश दिया जा रहा है कि किसी तरह की कोई भी अगर घटना होती है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सिवान जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। सिवान जिले में 8 विधानसभा है, जिसको लेकर यहाँ आप देख सकते हैं डीएवी कॉलेज यहाँ से ईवीएम और वीवीपैट यहाँ से बूथों पर रवाना हुए। तस्वीर आप देख सकते हैं। जो मतदान कर्मी हैं वो अपने अपने बूथों पर जो वीवीपैट है, ईवीएम है, वो ले जा रहे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ डीडीसी सहित अन्य अधिकारी मौजूद है, दिखाने की कोशिश करेंगे जहाँ से मतदान की सामग्री वितरण की जा रही है। तस्वीर आप देख सकते हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं सिवान डीएवी कॉलेज की है, जहां पर ईवीएम और वीवीपैट यहां से मतदान कर्मी हैं वो ले जा रहे हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ पे जो बड़ी अधिकारी है, डीडीसी से अन्य अधिकारी यहाँ मौजूद है, उनकी देखरेख में यहाँ से बूथों पर सामग्री भेजी जा रही है। अगर सिवान जिले में बात की जाए तो सिवान जिले में 8 विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ पे कल मतदान की प्रक्रिया चलेगी। ऐसे में सिवान जिले में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव कराया जा सके, जिसको लेकर लगातार सिवान के डीएम और एसपी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, वही कई तरह के निर्देश दे रहे हैं। और अभी यहाँ डीएवी कॉलेज से जो मतदान कर्मी हैं वो ईवीएम और वीवीपैट लेकर मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं ताकि मतदान कराई जा सके। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। तो गोपालगंज में मतदान से पहले सभी संवेदनशील बूथों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती जो है वो सुनिश्चित की जा रही है। पुलिस एरिया डोमिनेशन कर भयमुक्त मतदान की तैयारी में जुट गई है। दियारा और दुर्गम इलाकों की बात करें तो वहां पर घुड़सवार दस्ता तैनात किया गया है। अर्धसैनिक बलों की 82 कंपनियां पहुंच चुकी हैं। 6 विधानसभा क्षेत्रों के 2373 केंद्रों पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक मतदान होना है और उसके लिए इस वक्त सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गोपालगंज में पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड में है। इस वक्त तमाम क्षेत्रों में जो संवेदनशील इलाका है और जो अति संवेदनशील इलाका है, उन इलाकों में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है और एरिया डोमिनेशन किया जा रहा है। इस पुलिस बल के साथ साथ जो अर्धसैनिक बल है, उनके हवाले इस बार सभी मतदान केंद्रों को किया गया है। ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि पुलिस हर बूथ पर रहेगी और ऐसे में भयमुक्त होकर इस बार मतदान करने को लेकर संदेश दिया जा रहा है। क्योंकि इस बार अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो तकरीबन 82 कंपनियां इस वक्त पहुंची है। इसमें घुड़सवार दस्ता भी शामिल है, जो गंडक नदी के दियारा और दुर्गम इलाके में घुड़सवार दस्ता निगरानी रखेगा। क्योंकि वैसे इलाके जहां पर पुलिस की गाड़ियां नहीं पहुंच सकती है, उन इलाकों में गश्ती करने के लिए इस बार चुनाव आयोग ने घुड़सवार दस्ता को तैनात किया। इसके अलावा गंडक नदी में एसडीआरएफ की टीम मोटर बोट से गश्त करेगी। तो ऐसे में चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन और चुनाव आयोग की टीम हाई अलर्ट मोड में है। कल सुबह 7 बजे से संध्या 6 बजे तक मतदान होगा और शांतिपूर्ण एवं कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान को संपन्न कराने के लिए गोपालगंज में चुनाव आयोग और जिला प्रशासन की टीम अलर्ट है। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज।
अगली खबर बाढ़ अनुमंडल से आ रही है, जहां 3 विधानसभा में 6 नवंबर को होने वाली मतदान को लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। मोकामा विधानसभा में कुल 342 बूथ बनाए गए हैं। वहीं पुरुष वोटरों की संख्या इस बार 1,50,000 के पार है। तो महिला वोटरों की संख्या की बात करें तो तकरीबन 1,33,000 से थोड़ी ज्यादा बताई जा रही है। वहीं बाढ़ विधानसभा में वोटिंग के लिए 349 बूथ बनाए गए हैं। तो बख्तियारपुर विधानसभा में कुल बूथों की संख्या 351 है। बाढ़ के ट्रेनिंग स्कूल में डिस्पैच सेंटर बनाया गया है और दोपहर के बाद ईवीएम के साथ चुनावी किट मतदान कर्मियों को सौंपे जाएंगे। मंडल के ट्रेनिंग स्कूल में जहां बाढ़ के लिए डिस्पैच सेंटर बनाया गया है और इस डिस्पैच सेंटर पर आप देख सकते हैं कि तैयारी पूरी जोरों पर है और अब मतदान कर्मी जो है वो आना शुरू हो गए हैं। और कुल बाढ़ अनुमंडल में 3 विधानसभा क्षेत्र है, बाढ़, मोकामा और बख्तियारपुर। इसमें बात करें कि बाढ़ विधानसभा में कुल बूथ है 349, जिसमें पुरुष वोटरों की संख्या है 1,54,429। वहीं महिला वोटरों की संख्या है 1,37,035 और 2 थर्ड जेंडर है। और बख्तियारपुर की बात करें तो कुल बूथ की संख्या है 351, पुरुष मतदाता 1,57,184, तो महिला वोटर है 1,39,568। मोकामा विधानसभा जो काफ़ी हॉट सीट माना जा रहा है, उसमें कुल 342 बूथ बनाए गए हैं और 1,50,487 पुरुष वोटर हैं, तो महिला वोटर 1,33,828 वोटर हैं। थर्ड जेंडर 2 है और कुल मतदाताओं की संख्या 2,84,317 है। तो इस तरह बता दें कि 3 बाढ़ अनुमंडल में 3 विधानसभा और तीनों विधानसभा को लेकर चुनाव की तैयारी पुलिस प्रशासन ने पूरी कर ली है। अब कुछ ही देर में डिस्पैच सेंटर पर ईवीएम और लोगों को अपना किट जो है वो डिस्पैच होना शुरू हो जाएगा। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सिवान पुलिस अलर्ट मोड पर है। इस वक्त सिवान में पहले चरण में 8 विधानसभा में मतदान होना है। कल बड़हरिया, जीरादेई, रघुनाथपुर, दरौंदा, दरौली, सदर, महाराजगंज और गोरियाकोठी विधानसभा में मतदान होगा। लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं। जिले में पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है। अर्धसैनिक बलों की कई कंपनियां सिवान में इस वक्त मौजूद हैं। शांतिपूर्ण चुनाव कराने को लेकर जवानों की तैनाती सुनिश्चित की गई है। वहीं अब सुरक्षा बल और मतदान कर्मी चुनाव किट लेकर बूथों की ओर रवाना हो रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सिवान में प्रथम चरण यानी 6 नवंबर को चुनाव होना है। ऐसे में सिवान जिले में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न कराया जा सके, जिसको लेकर बाहर से पैरामिलिट्री सहित कई अर्धसैनिक बल की कंपनी आई है। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, जहां अर्धसैनिक बल सहित कई पैरामिलिट्री फोर्स की कई कंपनियां सिवान में आई है। सिवान में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव कराया जा सके, जिसको लेकर ये लोग पूरे सिवान शहर पर नजर रखे हुए हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये जो पुलिस बल है ये बूथों पर जाएंगे और वहां का जिम्मा इनके हाथों में रहेगा। वहीं सिवान जिला प्रशासन चुनाव को लेकर अलर्ट मोड में है। सिवान डीएम और एसपी ने बताया कि हर हाल में सिवान जिले में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव कराई जाएगी, जिसको लेकर हर बूथ को लाइव टेलीकास्ट होगा। वहीं हर बूथ पर और सैनिक बल सहित पैरामिलिट्री फोर्स की जो कंपनी आई है वो तैनात रहेगी। यानी सिवान जिले में चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष से कराई जाएगी। देख सकते हैं महिला बटालियन भी यहाँ पे आई हुई है। सीआरपीएफ सहित अन्य जो बटालियन है वो सिवान में आए हुए हैं, ताकि सिवान जिले में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव कराई जा सके। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। तो देखिए, भोजपुर जिले में विधानसभा चुनाव के लिए कल मतदान होना है और कुल 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। यहाँ 82 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मी यहाँ भी रवाना किए जा रहे हैं। जिले में कुल 20,95,000 के आसपास मतदाता हैं। तो पहले चरण के तहत चुनाव प्रचार समाप्त जो है वो हो चुका है और 121 विधानसभा सीटों पर मतदान होने वाले हैं। और मतदान से पहले जेपी नड्डा पटना के महावीर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बजरंग बली के दर्शन किए और भगवान की विशेष पूजा अर्चना की, अभिषेक किया भगवान शंकर का उन्होंने, और कहा कि भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए वो उनके दरबार में पहुंचे हैं। उनके साथ शांभवी चौधरी और शायन कुणाल भी। का समय खत्म हो गया है। कल महत्वपूर्ण दिन है, कल वोटिंग होगी 121 सीटों पर और उसके मद्देनजर यहाँ देख सकते हैं जेपी नड्डा पटना के
महावीर मंदिर पहुंचे हैं और यहां पर जो प्रार्थनाओं का दौर है वो शुरू हो गया है, क्योंकि कल महत्वपूर्ण दिन है। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पहले चरण के तहत कल वोटिंग होगी और उसके मद्देनजर जो प्रार्थना है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान की शरण में ही लोग जाते हैं, क्योंकि भगवान ही पार लगाते हैं। और उसके मद्देनजर यहाँ देख सकते हैं कि जेपी नड्डा पटना के महावीर मंदिर पहुंचे हैं। यहाँ पर बजरंगबली की उन्होंने पूजा अर्चना की, आशीर्वाद वो ले रहे हैं और विधि विधान के साथ यहाँ देख सकते हैं कि पटना के महावीर मंदिर में जो पूजा का दौर है वो शुरू हो गया है। उनके साथ एलजेपी आर के सांसद शांभवी चौधरी भी मौजूद हैं और जो तमाम मंदिर के लोग हैं, बीजेपी की तरफ से भी जो नेता हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, क्योंकि कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण दिन, खास दिन। कल पहले चरण के तहत वोटिंग होगी, 121 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और पहले चरण के लिए बीजेपी ने ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार भी किया है। और अब ऐसे में कल के लिए जो विशेष तैयारी है वो यहाँ नजर आ रही है। पटना के महावीर मंदिर पहुंचे हैं और बजरंगबली की पूजा अर्चना के बाद यहाँ का जो भोलेनाथ का जो मंदिर है, महावीर मंदिर में जो स्थापित है, यहाँ पर ये पूजा अर्चना कर रहे हैं। 121 सीटों पर महत्वपूर्ण जो परीक्षा है वो होनी है और उसके मद्देनजर यहाँ जो प्रार्थना है वो की गई है। जेपी नड्डा खुद पटना के महावीर मंदिर पहुंचे, उन्होंने प्रार्थना की, पूजा अर्चना की, महावीर मंदिर में बजरंगबली का आशीर्वाद लिया और अभिषेक भगवान शंकर का करने के साथ ही विशेष प्रार्थना की कि 121 सीटों पर कल वोटिंग होनी है, सब सही से हो जाए। कैमरामैन संत के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। बीजेपी ने आरजेडी पर जोरदार और बड़ा हमला किया है। बीजेपी ने मोहिउद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी के चुनावी सभा का एक वीडियो शेयर किया। बीजेपी ने वीडियो शेयर कर आरजेडी पर हमला किया और वीडियो में मंच पर एक बच्चा कट्टा, गोली और रंगदारी की बात कर रहा है। बीजेपी ने वीडियो शेयर करते हुए तेजस्वी के शिक्षा मॉडल पर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन उम्मीदवार एजेआई यादव के समर्थन में तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा यहां पर की थी और देखिए इस मंच पर माइक थामे हुए ये बच्चा। आरजेडी के मंच से एक छोटे बालक ने आरजेडी की हकीकत इस वीडियो में बताया है। एक छोटा सा बालक आरजेडी के मंच से ये कह रहा है कि अगर आरजेडी की सरकार आ गई तो कट्टे की सरकार होगी, वो रंगदारी, अपहरण और हत्या की सरकार होगी वो। ये बात तो बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। आरजेडी और हिंसा एक दूसरे से इतने घुले मिले हुए हैं कि बिहार का बच्चा बच्चा जानता है आरजेडी की हकीकत क्या है, लालू परिवार की हकीकत क्या है। इसलिए बिहार की जनता लालू प्रसाद के किसी भी प्रतिनिधि को बिहार में सत्ता शासन में दोबारा नहीं लाने जा रही है। और ये बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि आरजेडी का मतलब गुंडा राज, आरजेडी का मतलब कट्टा वाली सरकार, आरजेडी का मतलब अपहरण और दंगे वाली सरकार। तो मुजफ्फरपुर में एक जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था आरजेडी और कांग्रेस के चुनाव प्रचार में छर्रा, कट्टा, दुनाली जैसे गाने बज रहे हैं, जिससे बिहार के पुराने जंगल राज की याद आ जाती है। इनके गानों में छर्रा, कट्टा, दुनाली, मैं तो सोच नहीं सकता भाई, ये छुरा, कट्टा, दुनाली, इसके गाने और चुनाव के मैदान में। तो फिलहाल यहाँ एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।